चलेंगे डे नंबर 45 है। तो व्हाट बिग फॉल इन द मार्केट स्पेशली इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट खुली और दोनों के अंदर भयंकर गिरावट। जैसे हमने कल प्लान किया था वैसे मार्केट ने अपने सारे टारगेट दे दिए। बस एक 47,200 और 47,000 के दो टारगेट हमारे बैंक निफ्टी के अंदर बाकी है। वो मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि कल मॉर्निंग के अंदर ही मार्केट गैप डाउन खुलेगी और उसके अंदर जैसे ही मैंने बताया था वो दोनों टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो आई होप आज आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर कल हमें कैसे कैसे कौन कौन सा सेटअप बनेगा, कैसे कैसे कल हमने ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आज मार्केट फ्लैट खुलती है। उसके बाद मार्केट एक इनसाइड कैंडल बनाती है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। उसका हाई ब्रेक होता है, वापस से मार्केट एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना देती है। तो इस बियरिश एंगल्फिंग में मैं थोड़ा अग्रेसिव होने का प्लान करता हूँ, पर देखता हूँ कि मार्केट के पास जो अपना डे लो है वो आसपास ही है। फिर मैं एक पुल बैक का हमेशा वेट करता हूँ। तो मार्केट के अंदर ये पुल बैक आता है तो इसके लो के नीचे मैं एक एंट्री प्लेस कर देता हूँ ऑप्शन चार्ट के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले बारी भी कि अब जो चैलेंज सीरीज़ के हैं वो सिर्फ 14 से 15 दिन रह गए हैं, तो मैं काफ़ी अग्रेसिवली ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पर मैं 4 लोट से एंट्री प्लान करता हूँ इस ट्रेड के अंदर। और जैसे ही मार्केट मेरा ट्रेड ट्रिगर कराती है, इस कैंडल पे मेरा ट्रेड ट्रिगर हो जाता है, मार्केट के अंदर आ जाती है बाइंग, जो कि जो लास्ट ट्राई होता है बायर का 48,000 से ऊपर इसको सस्टेन कराने का, वहाँ से बाइंग आ जाती है। वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है जिसके अंदर मेरे को 2650 रुपये का लॉस हो जाता है। फिर मेरे को पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक मेयरली एक पुल बैक था, क्योंकि अगर मार्केट ने ध्यान से देखिएगा डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसके बाद एक पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया, वापस मार्केट उस रेंज में आ गई। जैसे मार्केट इस रेंज में मेरे को स्टॉप लॉस तो मार्केट काट ही दिया था, मैंने वापस से री एंट्री प्लान की सेम 4 लोट के साथ। सेम मैंने रिस्क लिया 2650 रुपये का, और इस ट्रेड के अंदर मार्केट ने मेरे ऑलमोस्ट 1:1 की रेशो दे दी। और उसके बाद मार्केट ने मेरा इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो गया जो कि था 124 रुपये का। तो मेरा उम्मीद तो थी कि फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही मार्केट जो मेरा 800 का टारगेट है वो अचीव कर देगी जो लास्ट स्विंग का था, पर मार्केट ने मेरे को सेकंड टाइम री एंट्री के अंदर दिया, जिसके अंदर फर्स्ट ट्रेड के अंदर मेरे को ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज होना पड़ा। उसके बाद मार्केट फिर से धीरे धीरे करने के बाद मार्केट यहाँ पर, अगर आप ये वाली चीज़ देखेंगे ना, यहाँ पर तो मैं एक एंट्री यहाँ भी प्लान कर सकता था, पर ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था, क्योंकि आज फ्यूचर चार्ट वो 48,000 के आसपास था। तो आप लोगों को भी पता भी होगा कि जो राउंड लेवल होते हैं वो हमेशा एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो फ्यूचर चार्ट के कारण ऑप्शंस के अंदर भी कोई मोमेंटम होना बंद हो गया था। तो फिर मार्केट यहाँ पर ध्यान से देखिए, कल का रो मार्केट ब्रीच करती है। मार्केट कौन सा पैटर्न बनाती है? एक बनाती है मार्केट डब्ल्यू पैटर्न। मार्केट इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी देती है। कौन सा पैटर्न बनाती है? एक बनाती है पुल बैक का। मेरी एंट्री बन गई, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, प्रीवियस डे लो से बायर जो सेलर बेचा उसने फ्रेश, वो भी ट्रैप है। तो 3 कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। तो इसके बाद मैंने इसका फर्स्ट टारगेट रखा था इस ट्रेड के अंदर ये 48,080 रुपये का। और इस ट्रेड के अंदर मैं डे लो के साथ मैंने फ्यूचर के अंदर बाइंग करी, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं ऐसे एग्रेसिवली ट्रेड करूँगा। तो मेरी बाइंग वो इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर थी, इसी ग्रीन कैंडल लो का स्टॉप लॉस था। फ्यूचर के अंदर मेरा 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था, तो मैं साथ में हैजिंग के साथ गया, क्योंकि मैं 60,000 से ट्रेड कर रहा हूँ चैलेंज सीरीज के अंदर। तो मार्केट काफ़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद फ्यूचर के अंदर मेरे को 50 पॉइंट का मोमेंटम दिखाते हैं, जबकि मेरा स्टॉप लॉस होता है 125 पॉइंट का। काफ़ी देर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करती है, ऑलमोस्ट 2 घंटे कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट एक ब्रेकडाउन दे देती है। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है। उसके बाद मेरे को लॉस हो जाता है 1,687 रुपये का टोटल, क्योंकि जो इसकी हैजिंग होती है वो भी मेरे को कुछ प्रॉफिट दे देती है 25 से 30 रुपये का। तो 1,850 फ्यूचर में लग जाते हैं मेरे, और जो 1,850 तो मेरे उसमें लग जाते हैं, 123 रुपये मेरे वैसे बन जाते हैं, और 1,687 तो 40 रुपये मेरे हैजिंग के अंदर बन जाते हैं, हैजिंग वाली के अंदर। तो फिर मेरे को समझ आ जाता है कि मार्केट ने जो मैंने कल आप सब लोगों को टारगेट दिया था, मार्केट उसकी तरफ जा रही है। तो मैं सिंपली एक पुल बैक का वेट करने लग जाता हूँ, पर मार्केट 3 कैंडल के अंदर ही मेरे को 47,400 का टारगेट दे देती है। इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं देता,
तो मेरे को जो ये ट्रेड था, ये ट्रेड मैं अवॉइड कर सकता था, बिकॉज मैं स्क्रीन के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट लगा के रखता हूँ। तो जो एक प्रीवियस डे का लो है वो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने प्रीवियस डे के लो के आसपास मार्केट को बाइंग कर लिया। नहीं तो मैं इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करता, जो मार्केट के अंदर कभी भी जो सेलर है उन्होंने ट्रिगर नहीं होने दिया। तो आज ये मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से मेरे को लॉस हुआ है, तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसके बाद मार्केट ने जब भी कोई पुल बैक नहीं दिया तो मार्केट एकदम 47,400 के आसपास मार्केट एक पुल बैक दे देती है। वो ट्रेड मैं सिंपली अवॉइड कर देता हूँ और ये वाला डिसीजन मेरा सही भी जाता है, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे ट्रेड लेता तो मार्केट के अंदर जैसे ट्रेड ट्रिगर होता मार्केट वैसे स्टॉप लॉस खाने मेरा आ गई थी। तो जिस करके आज डे नंबर 45 के ऊपर 1687 रुपये का मेरे को लॉस हुआ है। तो आप कोटक न्यू चार्ट के ऊपर भी दे सकते हैं कि 100 यहाँ पर तो 188 रुपये का प्रॉफिट शो हो रहा है, जिसके अंदर से अगर आप 188 में से 1850 माइनस करोगे तो 1600 मेरे को 125 मल्टीप्लाई बाई 15 1875 रुपये का लॉस होता है, जिसमें से अगर आप लोग 188 रुपये मंदा माइनस करोगे तो 1687 रुपीज़ का लॉस होगा। वो मेरी पोजीशन इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि मैं मार्केट के अंदर एक BTST पोजीशन लेके गया हूँ, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है इस करके। और आपको पता भी चल गया होगा कि मैंने किस साइड की पोजीशन ली है, क्योंकि अगर आपने मेरा डेली एनालिसिस आप मेरा वॉच करते आ रहे हो तो मैं उसके अंदर मैं बता देता हूँ। और वो वाली पोजीशन मैंने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ली है। तो चलिए, आई होप कि आज आपको सारा मेरे चैलेंज की वीडियो पसंद आ रही है और आज आपको सारे ट्रेड के लॉजिक पसंद आ गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम चलिए मार्केट के अंदर हम कल का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहले मैं 15 मिनट के चार्ट का आपको अपडेट दे दूं। जैसे ध्यान से देखिए, मार्केट जो ये 47,400 का लेवल है उससे एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, मैं वापस से मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम। तो ये स्पॉट क्या बन चुका है, ये बन चुका है वीक। और मार्केट जब जब सेकंड हाफ के अंदर ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट करता है वो हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो इसी बेसिस में मैंने एक पोजीशन बनाई है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है 47,400 से लेकर 47,500 के बीच में, और जैसे ही मार्केट जो आज का लो है 387 का लो ब्रेक करेगा, आप रनिंग कैंडल के अंदर इसके अंदर एक एंट्री प्लान करना। और फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 47,200 का, सेकंड टारगेट आपका 47,000 रुपये का। कोई आपको कैंडल क्लोजिंग करने की वेट नहीं है, कोई आपको पुल बैक की वेट करने, क्योंकि जो अगर आप चार्ट ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड है वो क्या है, बेयरिश ट्रेंड। और जो लास्ट आधे घंटे मार्केट ने क्या मल्टीपल डोजी कैंडल बनाई है, क्योंकि मार्केट ने एक किस्म की 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर रेंज बनाई है। तो जैसे ही मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अपना लो तोड़ेगी, रनिंग कैंडल के बाद आपको ये दोनों टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो आप डे इग्नोर कर देना, क्योंकि मार्केट फिर एक रेंज में फंस जाएगी जो होगी 47,400 से लेकर 48,200 का। तो फिर एक ये इनसाइड कैंडल होने के चांसेस है, फिर हमें एक बढ़िया ट्रेड परसों के दिन मिलेगा। और अगर आप लोगों को मार्केट कल गैप डाउन खुलती है जो कि लेवल होगा 47,200 से लेके 47,000 रुपये तक का, अगर मान लो कल मार्केट गैप डाउन 47,200 के आसपास खुलती है तो मार्केट के अंदर एक कॉन्टिन्यूस मोमेंटम आ सकता है। तो आप उसके अंदर एक एंड पैटर्न के थ्रू एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ जाना, क्योंकि आज प्रॉफिट अपने हाथ से निकल चुका है। तो कल मार्केट गैप डाउन भी खुलेगा तो जो आज पूरे दिन में से सेलिंग करिए उसको प्रॉफिट दिख सकता है, तो वो कुछ ना कुछ पोजीशन में बुक कर सकता है। तो आप एक एंड पैटर्न का वेट जरूर करो और एंड पैटर्न के थ्रू आप एक एंट्री प्लान करें जिसका फर्स्ट टारगेट आप 47,000 करेगा। और 47,000 के ऊपर आप अपने सारे लोट, अगर आपने कोई BTST पोजीशन लिया, आप सारे के सारे पोजीशन अपने बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप 47,000 देख पाएँ तो मार्केट के अंदर एक शार्प पुल बैक मार्केट से आया हुआ है। तो यहाँ पर एक अच्छे खासी चांसेस है कि मार्केट 47,000 के आने के पास एक पुल बैक जरूर देगा। तो वो आप एक पुल बैक भी प्ले कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर कोई W पैटर्न बनाती है, और उस W पैटर्न के बाद भी आपको एक एंड पैटर्न का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो बेयरिश है। तो हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो क्या करना है, गैप अप खुले तो क्या करना है, और एक और सिनेरियो रह गया, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलने के बाद 47,200 के आसपास मार्केट के अंदर एक पुल बैक आता है, तो आप जो आज की क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के आसपास अगर आपको कोई भी बेयरिश एनगल्फिंग एम पैटर्न, कोई भी अगर आपको सेलिंग की कैंडल नज़र आती है, जैसे हैमर कैंडल हो गई, बेयरिश एनगल्फिंग हो गई, एम पैटर्न हो गया, या आपको कोई भी सेटअप है सेलिंग का, वहाँ पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि
प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है। तो मैंने आपको सारे के सारे सिनेरियो क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप अगर आपको आज का एनालिसिस क्लियर है, डेली एनालिसिस भी आपको क्लियर है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने आज मेरे कहने पर ट्रेड लिया था तो मेरे पिछले वीडियो को, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमने जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, घंटी का ऑप्शन भी दबा सकते हैं ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल जाए, और अपने दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।